हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग पार्ट को लेकर के डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंस करने के लिए हम लोग के पास दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दो अलग अलग मीडियम्स में होता है, एक एसिडिक मीडियम में होता है और एक बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्वेश्चन हमेशा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक इक्वेशन को लेकर के रखा है जहाँ पे बताया गया है कि HCl प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 प्रोडक्ट बना है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसे हम बैलेंस करेंगे। तो पहला स्टेप होता है, इसको मैं स्टेप वाइज करते चलूंगा तो आप इसको उसी अकॉर्डिंग देखते रहें। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें बोला जाता है कि राइट डाउन द आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन, है ना। रिएक्शन को क्या करना है, आयनिक फॉर्म में लिख देना है। तो रिएक्शन को जब आयनिक फॉर्म में आपको लिखना है तो आप क्या करो, जो आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो। ठीक है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, एकदम हलवा के जैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। तो देखो HCl में क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस। KMnO4 में क्या होता है, K प्लस और MnO4 माइनस। MnO4 माइनस में Mn के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +7। ठीक है, H2SO4 में H के ऊपर +1 और सल्फेट के ऊपर -2 होता है। K2SO4 में K के ऊपर +1 और सल्फेट के ऊपर क्या होता है, -2 होता है। MnSO4 में Mn के ऊपर +2 और सल्फेट के ऊपर -2 होता है। और यहाँ वाटर है तो वाटर के ऊपर आप दे दो, यहाँ पे +2 और +1 और -2 हो जाएगा। और Cl2 के ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। Cl2 एक एलिमेंट है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब जब आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को आपको लिखना है ना, तो आप क्या लिख दो, रिएक्टेंट वाले साइड और प्रोडक्ट वाले साइड में आप देख लो, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है उन सबको हटा दो। हाँ, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है उन सबको आप क्या कर दो, हटा दो, कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल करना है, ध्यान दो। H प्लस इधर में देखो, H प्लस इधर में कैसा चार्ज रखा है, +1 चार्ज रखा है। इधर में भी आप H प्लस को क्या कर दो, +1 कर दो। इधर में पूरा ऑक्सीजन को ही आप हटा दो। देखो इधर में H प्लस है तो H प्लस के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है तो आप हटा दीजिए। इधर भी +1 है, उधर भी +1 है। इधर देखो K प्लस है तो K प्लस भी देखो इधर क्या है, K प्लस का दोनों ही साइड में ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है तो उसको आप हटा दो। ठीक है, सल्फेट रेडिकल देखो इधर -2 में है और इधर भी देखो सल्फेट रेडिकल जहां जहां पे है -2 में ही है तो उसको आप हटा दो। ठीक है, तो Cl में चेंजेस आया है। देखो Cl क्या हो गया है, माइनस से Cl क्या बन गया है, 0। तो Cl माइनस से Cl हो गया है 0। और यहाँ पे MnO4 में Mn जो है वो +7 से हो गया है, यहाँ पे देखो Mn+2। ठीक है, तो क्या करना है, आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को लिख दो। अब इधर क्या बचा, तो MnO4 उसके ऊपर एक माइनस चार्ज, तो MnO4 माइनस है ना, प्लस और क्या बचा है, Cl माइनस। इधर देखो इधर Cl माइनस रह गया है, Cl माइनस। इस साइड में क्या आ गया, इस साइड में आ गया Mn+2 रह गया है और क्या रह गया है, Cl2 रह गया है। ठीक है, तो आप समझ में आया क्या किए हम, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है उन सबको हम हटा दिए, और जिन एटम्स या एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ गया है उन आयंस को हम यहाँ पे, आयंस या एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिख दिए। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड में आपको करना है स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन। यहाँ पे देखो एक का ऑक्सीडेशन हुआ है और एक का रिडक्शन हुआ है। ये Mn जो है +7 से +2 के लिए चला गया है तो इसका रिडक्शन हो गया है, और Cl जो है ये -1 से 0 के लिए चला गया है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो आपको इसको अलग अलग लिख देना है ना। क्या करना है, हाफ ऑक्सीडेशन एक साइड लिख देना है, एक तरफ लिख देना है, और हाफ रिडक्शन आपको अलग साइड में लिख देना है। ठीक है, तो दोनों को क्या करना है, सेपरेटली लिख देना है। तो हम लोग रिएक्शन को स्प्लिट कर दिए इनटू टू हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन में। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो गया है, Cl माइनस जो है वो क्या बन गया है, Cl2 हो गया है। और रिडक्शन में क्या हो गया है, MnO4 माइनस जो है ये क्या बन गया है, Mn+2 बन गया है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, रिएक्शन को हाफ करके लिख देना है, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन, मतलब सेपरेटली लिखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। ओके, स्टेप 3 की तरफ क्या करते हैं,
तो स्टेप 3 में जब हम आएंगे तब हम देखेंगे कि मेरा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, मेरा जो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसमें हम क्या देखते हैं कि Cl माइनस जो है ये Cl2 बन गया है, और रिडक्शन वाले में क्या हो गया था, हाफ रिडक्शन वाले में क्या हो गया है, MnO4 माइनस जो है ये Mn+2 बन गया है। अब यहाँ पे उन एलिमेंट्स के नंबर को दोनों साइड में इक्वल कर दो। क्या करना है, ध्यान से सुनो मेरे बात को, एकदम दिमाग खोल के सुनो। उन एलिमेंट्स के नंबर को आप दोनों साइड में इक्वल कर दो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आया है। तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है। अब क्लोरीन इस साइड में क्या है, 1 है, और इधर राइट हैंड साइड में कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड में क्लोरीन का नंबर जो है इक्वल हो जाएगा। जी हाँ, उन एलिमेंट्स के नंबर को दोनों साइड में इक्वल कर देना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है। तो हम लिख दिए क्लोरीन में चेंज आया था, हम इस साइड में 2 लिख दिए, क्लोरीन इक्वल हो गया। अब इधर देखो Mn में चेंज आया था, तो Mn यहाँ पे कितना है, 1 नंबर में, और इस साइड में Mn कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पे बैलेंस है, दोनों साइड में नंबर इक्वल है। तो इक्वल है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में बस यही करना है। तीसरे स्टेप में जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है उनको दोनों साइड में क्या करना है, इक्वल कर देना है ना। 4th पॉइंट में आपको क्या करना है, बैलेंस कर देना है, बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन एटम को, ठीक है। बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विद द हेल्प ऑफ H2O। वाटर के मॉलिक्यूल के हेल्प से ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस कर देना है, ठीक है। मतलब कि जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होगी उस साइड में वाटर को ऐड कर देना है। जी हाँ, एकदम ध्यान से मेरे बात को, जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होगी उस साइड में वाटर के मॉलिक्यूल को उतना नंबर में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा पहला इक्वेशन है 2Cl माइनस Cl2 हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की कोई, यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर की कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन दूसरा जो मेरा इक्वेशन है MnO4 माइनस, इस साइड में जो Mn+2 हो गया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो राइट हैंड साइड में हम क्या कर देंगे, 4 H2O डाल देंगे। जितना ऑक्सीजन का कमी है उतने ऑक्सीजन के डिफिशियंसी के लिए आप उतना ही नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर दीजिए। तो हो गया वाटर का मॉलिक्यूल ऐड, ठीक है, गुड। तो जब आपका ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर आपको 5th स्टेप की तरफ में आना है, और फिर 5th स्टेप में क्या कर देना है, 5th स्टेप में आपको देखो यहाँ पे 5th स्टेप की तरफ आकर के करना है, बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द हेल्प ऑफ H+ आयन। देखो H+ आयन के हेल्प से हाइड्रोजन एटम के नंबर को बैलेंस कर देना है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, H+ के हेल्प से किसको बैलेंस कर देना है, हाइड्रोजन एटम के नंबर को। तो मेरा इक्वेशंस क्या है, मेरा इक्वेशन है 2Cl माइनस Cl2 बन गया है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, MnO4 माइनस जो है, एक मिनट, क्या है भाई, MnO4 माइनस, ये क्या बन गया है मेरा बन गया था Mn+2, और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए हम इस साइड में क्या कर दिए थे, 4H2O डाल दिए थे। तो देखो पहला इक्वेशन जो मेरा ऑक्सीडेशन का इक्वेशन है, इसमें तो हाइड्रोजन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन रिडक्शन वाले इक्वेशन में हमको दिख रहा है हाइड्रोजन की बात है। कहाँ, यहाँ पे देखो, इस साइड में कितने हाइड्रोजन है, 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर देना है, 8H+ लिख देना है, 8H+ लिख दिए, जिससे क्या हो गया, दोनों साइड में हाइड्रोजन का नंबर इक्वल हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के नंबर को आपको बैलेंस कर देना है विद द हेल्प ऑफ H+। डिफिशियंट साइड में उतना ही नंबर में, जितने नंबर की डिफिशियंसी है, आप H+ आयन को ऐड कर दो, ठीक है। फिर 6th इक्वेशन की तरफ में आ जाना है, और 6th इक्वेशन में क्या कर देना है, 6th इक्वेशन में कर देना है कि बैलेंस द चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बैलेंस द चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान दो, 2Cl माइनस और Cl2, और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, MnO4 माइनस प्लस H+
क्या बना है, Mn+2 प्लस 4H2O। हाइड्रोजन बैलेंसिंग तक यहाँ पे हम पहुंच गए थे। अब चार्ज को बैलेंस कर देना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिकल होता है, काफी लॉजिकल होता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स का जो यूज करना है ना, वो अपने दिमाग से करना है एकदम। वहां पे आपका कॉमन सेंस पूरा का पूरा खुला होना चाहिए। अगर आपके पास दिमाग है तभी आप बैलेंस कर पाओगे, दिमाग नहीं है तो यहीं पे चेक हो जाएगा कि दिमाग है कि नहीं है, या फिर है तो कितना है। ठीक है, तो चलो चार्ज को बैलेंस करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स खुद कैसा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। तो बहुत सोच समझ के यूज करना है इसको। यहाँ देखो पहले इक्वेशन में हम लोग को क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई चार्ज नहीं है। तो आप क्या कर दो, राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। राइट हैंड साइड में हम 2 नेगेटिव चार्ज डाल दिए, तो देखो दोनों साइड में क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, 2-2। दोनों साइड में 2-2 नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके गुड। दूसरे इक्वेशन में आप आ जाओ, तो आप यहाँ पे देखो कितना पॉजिटिव चार्ज है, इधर 8 पॉजिटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव चार्ज है। मतलब टोटल कितना पॉजिटिव हो गया, 7 पॉजिटिव चार्ज है। तो इस साइड में कितना पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो 7 पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है। और इस तरफ क्या है, तो इस तरफ 2 पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। अब हमको नेगेटिव चार्ज को यूज करना है, एक तरफ में 7 प्लस चार्ज है और एक तरफ में 2 प्लस चार्ज है। कैसे हम बैलेंस करें, देखो अगर हम यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज डाल दें तो इधर ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, और इधर भी क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना चाहिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में और 2 पॉजिटिव राइट हैंड साइड में। क्लियर है मेरी बात, गुड। तो आपने क्या कर देना है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर दो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। 7th इक्वेशन जो होता है उसको हम यहीं पे कर देते हैं। 7th इक्वेशन में आपको क्या करना है, इस दोनों ही इक्वेशन को 7th स्टेप में क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन को ऐसे कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे कोएफिशिएंट के साथ, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये बॉक्स में हम बना दिए, इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए। दोनों तरफ से ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। ठीक है, हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है रिएक्शन में डालने के लिए। हम लोग कोई आयन या कोई एलिमेंट, कोई रेडिकल, कोई कंपाउंड, ये सब डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे कोएफिशिएंट के साथ में दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो कि इलेक्ट्रॉन्स कट जाए। तो पहले इक्वेशन को इंटू 5 कर दो और दूसरे इक्वेशन को इंटू 2 कर दो, तो 5 2 जा 10, और इधर भी देखो 2 5 जा 10, 10 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब जब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गया तो दोनों इक्वेशन को ऐड करके नीचे में आप लिख दो, दोनों ही इक्वेशन को ऐड करके आप नीचे में लिख दो। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन में हो जाएगा 10Cl माइनस, राइट, प्लस क्या रहेगा 2MnO4 माइनस। देखो ये यहाँ जो कोएफिशिएंट है उससे हर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड वाले को राइट हैंड साइड में, दोनों इक्वेशन को ऐड करके लिखते रहे हैं। ठीक है, प्लस 16H प्लस। ठीक है, क्या बना इस साइड में, 5Cl2 प्लस 2Mn+2 प्लस 8H2O। अब ये जो इक्वेशन आया ना, ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगा विथ ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट में ये बैलेंस होगा, एटम्स में भी, आयंस में भी, और चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देख लो आप कैसे बैलेंस है। तो यहां पे देखो कितने क्लोरीन्स आपको दिख रहे हैं, देखिए तो इधर में कितने क्लोरीन्स दिख रहे हैं, 10 क्लोरीन दिख रहा है। इधर भी देखो कितना क्लोरीन है, 10 क्लोरीन है। Mn कितना है, 2, इस साइड में Mn कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो 4 ऑक्सीजन है और इधर 2 है, तो 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन कितना है, 8 ऑक्सीजन है पूरा। यहाँ पे देखो 16 है हाइड्रोजन, यहाँ देखो 8 2 16, 8 2 16, 16 हाइड्रोजन है। गुड। अब चार्ज देखो, तो एटम्स और आयंस तो आपको दिख गया कि इक्वल है, चार्ज की तरफ आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो 10 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे ये 10 नेगेटिव, 2 और नेगेटिव मतलब 12 नेगेटिव, और 16 पॉजिटिव चार्ज है। तो 16 पॉजिटिव चार्ज है और 12 नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया इस साइड में, 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको कितना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, 4 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। राइट हैंड साइड में आप आ जाओ तो देखो Mn के ऊपर +2 चार्ज है और 2 Mn है, तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया, 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो दोनों साइड में देखो चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये जो इक्वेशन बना, ये जो हम लोग का इक्वेशन बना, ये इक्वेशन हर रिस्पेक्ट से
बैलेंस इक्वेशन है। ओके, तो ये होता है ये होता है एसिडिक मीडियम से बैलेंस कर देना। एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना क्या होता है, हम लोग एसिडिक मीडियम से जब बैलेंसिंग की बात करते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एसिडिक मीडियम से बैलेंस कर दिए, वहां पे हाइड्रोजन एटम को H+ आयन के हेल्प से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, गुड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बेसिक मीडियम से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए 2, 3, 4, 5 आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं।